हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। हम लोगों ने संधि में स्वर संधि के पहले पार्ट यानी दीर्घ स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया है। आज हम गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो अगर बात करें तो स्वर संधि में हम लोगों ने पहला कवर कर लिया था। दूसरा जो है वो है गुण स्वर संधि। क्या है? गुण स्वर संधि है। इसके बारे में चर्चा करें। इससे पहले आप लोग गुण स्वर संधि को पहचानेंगे कैसे, यानी इसका जो पहचान करने का तरीका क्या है वो चीज़ें पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा ये क्लियर हो जाएगा। तो गुण स्वर संधि किसकी चर्चा करेंगे? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे? तो संधि है तो संधि का मतलब मेल, मेल का मतलब जोड़, यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार हो या फिर जो परिवर्तन हो उसी को संधि कहेंगे। तो दो वर्ण क्या, या तो अ या फिर आ के साथ अगर छोटा ई या फिर बड़ा ई आता है तो बन जाएगा ए, या तो अ के साथ या फिर आ के साथ अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो बन जाएगा ओ, और या तो छोटा अ या फिर आ के साथ अगर री आता है तो बन जाएगा अर। क्या बन जाएगा? अर। ए ओ अर, ए ओ अर, ए ओ अर, ए ओ अर। ये आप याद करो, ये तीन वर्ड याद कर लो। जिस संधि में ये दिख जाए तुरंत आप टिक कर लेना आंख बंद करके कि गुण स्वर संधि होगा। अब जैसे इसको समझने के लिए हम इसके उदाहरण तक पहुंचेंगे। उदाहरण में एक एक उदाहरण हम तीनों के बारे में देख लेंगे। कि पहले समझ लेते हैं कि अगर अ या फिर आ में मेल होगा यानी योग होगा छोटी ई या बड़ी ई का तो हमको ए मिलता है। अगर अ या फिर आ का मेल या योग होगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ से तो हमको ओ मिलेगा। अगर अ या फिर आ का योग या मेल होगा री के साथ तो हमको अर मिलेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ही हमारा है नर धन इंद्र नरेंद्र, नर धन इंद्र नरेंद्र, नर धन इंद्र नरेंद्र। अब इसको देख लेते हैं कैसे। यहाँ नर आप बोलोगे ना तो यहाँ पे अ आएगा और यहाँ पर ई है। तो अभी जस्ट चर्चा हुई है ना कि अ और ई मिलके क्या बन जाएगा? ए, और यही ए रॉ पर लग गया है, हमारा बन गया है नरेंद्र। क्लियर? अब इस पे एग्जाम्पल हो गया। अब इस पे देख लेते हैं। जैसे महाधन उत्सव बराबर होता है क्या? महोत्सव। अब कैसे हो रहा है? अगर देखें इसके वर्डों का मेल करें तो आ धन उ बराबर ओ हो गया, जो कि यहाँ हो गया है। तो महाधन उत्सव मिलके हमारा हो गया महोत्सव। ये हो गया। अ या फिर आ के साथ उ या बड़ा उ आता है तो उससे संबंधित प्रश्न। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं अ और आ मिलके री यानी अर कैसे होगा, इसको भी देख लेते हैं। तो अगर बात करें इसके उदाहरण की, ये तो हमारा पहला उदाहरण हो गया, ये दूसरा उदाहरण हो गया। और अगर इससे बात करें यानी अ और आ मिलके री होगा तो इससे संबंधित हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा महाधन ऋषि बराबर महर्षि। ठीक। अब कैसे?
यहाँ पर आ और री मिलके हमारा हो जाएगा अर। अब आप कहोगे अर कहाँ आ रहा है? आप एक बार मन में बोलो महर्षि, 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 ऐसे रिपीट करेंगे तो महर्षि में अर आ रहा है। तो महर्षि जब आप बोलेंगे तो अर आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा गुण स्वर संधि। ये गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल्स के तौर पे हम इतने देख लिए, 3 बस देखे, क्योंकि आप इंतजार कीजिए जैसे संधि खत्म होगा ना तो उसके बाद कम से कम 50 ऐसे संधियों का जाल आपके सामने होगा जिसमें से हमको अपने अपने संधियों में तोड़ना या फिर साइड में करना या फिर अलग अलग करना होगा। मज़ा आएगा जब हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे संधि का। तो बहुत जल्द संधि का प्रैक्टिस सेट आएगा जब हमारा संधि खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा गुण स्वर संधि से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी गुण स्वर संधि से संबंधित पहचान और नियम और उदाहरण, जिसके माध्यम से हम गुण स्वर संधि को पहचान सकते हैं। नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आगे बात करें तो तीसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि यानी स्वर संधि का ही तीसरा पार्ट है वृद्धि स्वर संधि। अगर इसके बारे में चर्चा करें तो इसके पहचान को पहले देख लेते हैं। तो पहचान की बात करें तो पहचान में जिस तरह से हम लोगों ने गुण संधि को देखा वैसे ही हम वृद्धि संधि या वृद्धि स्वर संधि को बात करें तो इसमें हमारा आएगा अ या आ के बाद अगर छोटी ई या फिर अ या आ के बाद अगर ए या फिर ए आता है तो हमारा हो जाएगा ए। अगर अ या आ के बाद मेल होता है ए या ए से तो हमारा हो जाएगा ए। इसी तरह से अगर अ या आ के बाद ओ या फिर औ आता है तो हमारा मेल होके बनेगा औ। बहुत ही छोटा बेसिक फार्मूला है वृद्धि, बहुत आसान होता है। अगर अ या फिर आ के मेल या योग से ए या ए, यानी अ या आ का मेल या फिर योग ए या ए से होता है तो ए बनता है। अगर अ या आ का मेल या योग ओ या औ से होता है तो औ बनता है। अगर ए औ मिल जाए तो हमारा होगा वृद्धि स्वर संधि या वृद्धि संधि। कैसे होगा उदाहरण तो देखना ही पड़ेगा, तो उदाहरण की भी चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण की बात करें तो हो जाएगा सबसे सिंपल, 1 धन 1 बराबर 1 कैक। एक धन 1 बराबर 1 कैक, ये बहुत बार आप लोग सुने होंगे, फेमस है। तो यहाँ पर अ धन ए मिल के हमारा हो जाएगा ए, और यही हमारा हो गया डबल। आप ये याद रखिएगा, एक तरह से कह सकते हैं ट्रिक। ये मात्रा जिस संधि में दिख जाएगा वहाँ पर हमारा वृद्धि स्वर संधि या वृद्धि संधि होगा। ये एक तरह से ट्रिक समझ सकते हैं, याद रखिएगा। एक और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो सदा धन एव मिल के बनता है सदैव। अब यहाँ पर बात करें तो आ और ए मिल के हमारा हो जाता है ए। क्या हो जाता है? ए, जो कि सदैव हो गया। यहाँ भी ध्यान से देखो ये मात्रा आया, यहाँ भी ध्यान से देखो ये मात्रा आया। और जितने भी इस तरह की मात्राएं मिलेंगी आप भी आँख बंद करके टिक लगा दीजिएगा वृद्धि स्वर संधि पे। और अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, दंत धन ओष्ठ बराबर होता है दंतोष्ठ। अब इसमें क्या है, यहाँ अ और यहाँ पर ओ,
बात हुई है ना। या तो अ या फिर आ के मेल यानी योग से किसका योग होगा, ओ या अ में, अ या आ का योग होगा ओ या अ में तो अ हो जाएगा, तो अ का ओ से मेल होगा तो अ हो जाएगा। और ये अ हमारा ऐसे हो गया दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, दंतोष्ठ हो जाएगा। ऐसे भी ये डबल मात्रा बस आप याद रखिए, ये डबल आपको जहाँ दिख जाए बस क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। ये हमारा हो गया। आज बस हम दो ही देखेंगे स्वर संधि। हम लोगों ने आज गुण को देख लिया और वृद्धि को देख लिया। अब बचता है यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। नेक्स्ट वीडियो में उसे भी कवर करेंगे। फिर व्यंजन है, फिर विसर्ग बचेगा, उसे भी कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी एजुकेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है, स्थिति अच्छी न होने की वजह से वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए तो ये एकदम बेहतरीन वीडियोज़ है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि उन तक वीडियो पहुंचाइए। आप चैनल को सब्सक्राइब मत करो चलेगा, लेकिन उन तक पहुंचाइए ताकि उनके लिए यूज़फुल हो सके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।